अनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। पूरा घर सदमे में था। जिस हार को इतने प्यार और विश्वास के साथ गायत्री ने अनु को सौंपा था, वही खानदानी हार अब चोरी हो चुका था। करोड़ों की कीमत वाला वह हार सिर्फ एक जेवर नहीं था, बल्कि उस परिवार की इज्जत, परंपरा और भरोसे की निशानी था। और अब वही भरोसा टूट चुका था। घर में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अनु बार बार खुद को दोष दे रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ गायत्री का चेहरा घूम रहा था, जिसने इतने भरोसे से कहा था कि अब से यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन अनु सोच रही थी कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाई। उधर मोहल्ले की मीटिंग खत्म करके जब सब लोग घर लौटे और दरवाजा खुला देखा, तभी सबके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली हुई थी और हार गायब। ये देखते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। गायत्री की हालत खराब हो गई। घर के लोग परेशान हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल अनु का था। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तभी आर्य वहां पहुंचता है। वह देखता है कि अनु रोते रोते टूट चुकी है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आर्य पहली बार अनु को इस हालत में देखकर बेचैन हो जाता है। वह धीरे से उसके पास आता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। अनु रोते हुए बताती है कि खानदानी हार चोरी हो चुका है। वह खुद को दोष देती हुई कहती है कि उसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन आर्य को जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। वह अनु के आंसू देखकर कहता है कि एक छोटी सी चीज के लिए तुम खुद को इतना क्यों तकलीफ दे रही हो। लेकिन अनु के लिए वह छोटी चीज नहीं थी, वह भरोसे की निशानी थी। यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। अब दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। झंडे आर्य को बताता है कि जलंधर ऑफिस आया था और उसने मीरा से मुलाकात भी की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मीरा ने कोई बड़ी साजिश भी रची है। ये सुनते ही आर्य के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि यह सब कोई साधारण चोरी नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी चाल चल रही है। लेकिन असली सच तो कुछ और ही निकलता है। हार चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि रघु होता है। वही रघु जो हमेशा कुछ न कुछ गलत करता रहता है। लेकिन इस बार उसने ये चोरी अकेले नहीं की, किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब सवाल यह है कि आखिर वह इंसान कौन है। क्या इसके पीछे मानसी है, जिसे अनु से हमेशा जलन रही है, या फिर मीरा, जो नहीं चाहती कि अनु इस घर की बहू बने। दोनों ही अनु से नफरत करती हैं। दोनों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि एक साधारण लड़की इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। इसलिए अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ अभी बाकी था। अनु मंदिर में माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह भगवान से पूछती है कि आखिर उसकी भक्ति में क्या कमी रह गई, क्यों हर बार उसके साथ ही इतना बुरा होता है। और तभी दूर खड़ा एक अनजान शख्स अनु को रोता हुआ देख रहा होता है। उसकी आंखों में भी दर्द दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे अनु के आंसू उससे देखे ही नहीं जा रहे। यही वह रहस्यमयी इंसान है जो पिछले कुछ समय से सिद्धि माता के साथ दिखाई दे रहा है। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और भिखारी जैसी हालत। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द और गुस्सा छिपा हुआ है। जब वह अनु को टूटते हुए देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता। वह सीधे रघु के घर पहुंचता है। वहां जाकर रघु के सिर पर डंडा मारता है और चोरी किया हुआ हार वापस ले लेता है। ये सीन इतना जबरदस्त होने वाला है कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार यह अनजान शख्स खुलकर सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आता है जब वही आदमी चुपके से अनु के पास पहुंचता है। अनु अभी भी रो रही होती है। तभी अचानक वह पीछे से आता है और उसके गले में वही खानदानी हार पहना देता है। अनु कुछ समझ ही नहीं पाती। वह मुड़कर देखती है, लेकिन तब तक वह आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। अब ये सवाल सबके मन में उठने वाला है कि आखिर यह आदमी है कौन, और अनु की इतनी मदद क्यों कर रहा है। दरअसल उसका रिश्ता राजनंदिनी से जुड़ा हुआ है। वह राजनंदिनी को अपनी बहन मानता था, लेकिन आर्य और उसके भाई की एक गलती की वजह से आज राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है। उसी हादसे ने इस आदमी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। यही कारण है कि उसके दिल में आर्य और उसके परिवार के लिए गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन जब वह अनु को देखता है तो उसे महसूस होता है कि अनु बाकी लोगों जैसी नहीं है। अनु का मासूम दिल, उसकी अच्छाई और उसका दर्द धीरे धीरे उस आदमी को बदलने लगता है। वह नहीं चाहता कि अनु को कोई तकलीफ हो।
यही वजह है कि वह हर बार उसकी मदद करता नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ वह अनु को चेतावनी भी देना चाहता है। वह चाहता है कि अनु आर्य से दूर रहे, क्योंकि उसे लगता है कि आर्य की दुनिया में सिर्फ दर्द और धोखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अनु को इस अनजान शख्स की सच्चाई पता चलेगी तब वह क्या करेगी। क्या वह उससे डर जाएगी, या फिर उसकी कहानी जानकर उसके दर्द को समझेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्य को पता चल जाएगा कि यह रहस्यमयी आदमी आखिर है कौन। क्योंकि जिस दिन ये सच सामने आएगा, उस दिन पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। उधर मानसी और मीरा की साजिशें भी यहीं खत्म नहीं होने वाली। हार वापस मिलने के बाद भी वह चैन से बैठने वाली नहीं है। अब वह अनु को बदनाम करने के लिए एक और बड़ा खेल खेलने वाली है। लेकिन अब कहानी में प्यार, दर्द, बदला और रहस्य सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। एक तरफ आर्य है जो धीरे धीरे अनु के लिए बदल रहा है। दूसरी तरफ यह अनजान शख्स है जो अनु की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आखिर अनु की जिंदगी में यह नया रिश्ता क्या मोड़ लेकर आएगा। क्या यह आदमी सच में दुश्मन है या फिर छुपा हुआ रक्षक। आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, सस्पेंस और धमाकेदार ट्विस्ट की भरमार होने वाली है। क्योंकि अब हर राज धीरे धीरे खुलने वाला है और कहानी पहुंचने वाली है अपने सबसे बड़े मोड़ पर।